नमस्कार, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान और ये कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अवेयर करना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम देश में अपने देश को कैसे खूबसूरत बना सके और ख़ास के लोगों को कैसे अवेयर कर सके कि आसपास गंदगी ना फैलाएं। हमारे महात्मा गांधी जी का यही कहना था कि उनके जो आसपास के लोग रहते थे उनको वो हमेशा कहते थे कि आप स्वच्छ रहें ताकि आपका जो परिवार है और जो भी बीमारी है उनसे आप दूर रहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि वो महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकें। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर लोगों को जागरूक किया गया कि आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को खूबसूरत बना के रखें। ख़ासतौर पर स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में हमारे जो अब हम आपसे मुलाकात कराएंगे, हमारे ख़ास मेहमान जो हैं DDGE, जिनका बहुत बड़ा योगदान है दूरदर्शन केंद्र पटना के लिए। तो चलिए हम आपसे उनके ख़ास मुलाकात करवाते हैं। हमारे DDGE सर के पास हम आपको ले चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2014 से ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना शुरू हुआ है हमारे यहाँ, और पूरे देश में हर जगह स्वच्छता पर विशेष हर लोग ध्यान दे रहे हैं। 2019-20 में आने के बाद इस केंद्र में हम लोगों ने भी स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, और वातावरण में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोग वहाँ से शुरू कर गए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से जितनी भी डीजल व्हीकल है सबको हटाया और उसकी जगह ई व्हीकल चालू कर दिया। पानी का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, तो हम लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग इवन कोरोना काल में किया। उसी पीरियड में जिस समय कोई काम नहीं हो रहा था उस समय हम लोग यहाँ पे इन सब कामों में लगे हुए थे। उसका स्वच्छता महीना 2022 अक्टूबर में मनाया गया, पूरे देश में हर लोग मनाए। उसमें हम लोगों ये पूरे बिहार क्लस्टर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में बृहत रूप में हम लोगों ने पूरे फाइल से लेके जितनी भी फाइलें हैं या स्क्रैप मटेरियल जितने भी थे उन सबको हम लोगों ने सफाई की, एक एक चीज़ किया। अभी केंद्र सरकार द्वारा हमारे मंत्रालय को 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाना था, जिसमें हर दिन अलग अलग तरीके से हम लोगों को स्वच्छता पखवाड़ा होता है कि हम अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं, और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो उनका डिपार्टमेंट भी उसी से जुड़ा होता है ताकि वो लोगों को मैसेज दे सके, एक संदेश दे सके जिसमें कि हम अपने देश में कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं स्वच्छता अभियान के तहत। तो आज हमारे साथ हमारे दूरदर्शन केंद्र में मौजूद हैं रत्नेश वर्मा जी। रत्नेश वर्मा जी, हमारे ख़ास कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। ये जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी का है उसके बारे में आप हमारे लोगों को बताएं। जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन 2014 अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उसके बाद ये अभियान एक चरण 19 में समाप्त होने के बाद दूसरे चरण में आ गया है, और इसमें कई किस्म के मुहिम और गतिविधियां की गई हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए, खास करके स्वच्छता एवं सफाई को लेकर के। इसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि लोगों को व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ जो स्वच्छता के लिए सुविधाएं देनी है वो सरकार ने दी। जैसे आप जानते होंगे शौचालय का निर्माण कराया गया, और पूरे भारत में हर राज्यों में माना जा रहा है कि 2019 तक हम ODF हो गए, और हम दूसरे चरण में आए जहाँ पे अब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एवं ODF प्लस जिसको कहते हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें हम जनता का, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कैसे करें, उनकी भागीदारी कैसे करें, ताकि इस कार्यक्रम को एवं हमारे राज्य को, ग्रामीण क्षेत्रों को, सबको
इस मुहिम में जोड़ा जाए। और जो आप देख रहे हैं आसपास एक सफाई का माहौल बना है, स्वच्छता का माहौल बना है, लोग भाग ले रहे हैं, इसको किया जाए। तो लगातार कोशिश की जा रही है हर, और इसके लिए आईसी किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान किया जा रहा है, घर घर लोग जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इसके अलावा स्कूल, बच्चे, आंगनवाड़ी, कॉलेज, सबका साथ लिया जा रहा है ताकि हम भारत को स्वच्छ देश के रूप में विकसित कर पाएँ, देख पाएँ। रत्न जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल में जाके और कॉलेजों में जाके भी हम लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। दर्शकों, प्रदूषण कई तरह के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और आज खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि हम लोग नदी में, तालाब में भी गंदगी फैला रहे हैं। और ख़ासतौर के वायु प्रदूषण, बहुत तरह के प्रदूषण हैं जिसमें हम बात करेंगे रत्नेश जी से कि वो बताएंगे हमें कि वायु जो प्रदूषण होता है वो किस तरीके से हमारे पटना शहर और राज्य को वो प्रदूषित कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार और जितने भी सरकार की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि हम एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को या अन्य जो पोल्यूशन है उसको कम करें, या उसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जो आप बिहार में देख रहे होंगे, जल जीवन हरियाली एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत जो पॉन्ड्स हैं, जो पोखर हैं, तालाब हैं, जो छोटे पैन हैं, जो कुआं हैं, उनको सफाई करके उनको उपयोग किया जा रहा है। उससे दो फ़ायदा है, एक तो जो आप प्रदूषण उससे बचा रहे हैं, दूसरा जो आपका वाटर टेबल है, जो जल स्रोत है आपका, उसको भी साफ़ किया जा रहा है और उसको बढ़ोतरी की जा रही है। बहुत बढ़िया कदम है। दूसरा कि आप देखे होंगे आज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसको बैन कर दिया गया पूरे भारत में 1 जुलाई 2022 के बाद। और कोशिश की जा रही है कि जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, चाहे आइसक्रीम खाने का प्लास्टिक हो या जो हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं या जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ये सब बैन है, नहीं उपयोग किया जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव था, एक तो जानवर खा लेते थे, दूसरा कि नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है और पूरा नदी, पूरा समुद्र को, मछलियों को, और माना जा रहा है कि इसका जो माइक्रो प्लास्टिक है, छोटे अणु, वो हमारे खाने में आ रहे हैं मछलियों के द्वारा या अन्य स्रोतों से। और तीसरा जो एयर पोल्यूशन जो आपने बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब देख रहे होंगे जो बैटरी संचालित मशीन्स आ रहे हैं, जो ई व्हीकल्स आ रहे हैं, ये इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक तो हम डीजल्स को कंट्रोल करें यूज़, दूसरा पेट्रोल के यूज़ कंजप्शन को कंट्रोल करें, और तीसरा जो प्लांटेशन है, जो फॉरेस्ट कवर था बिहार में एक टाइम में 12 से 14% था, इसको 17 के करीब ले आया गया है। तो लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके माध्यम से और दर्शकों को हम बनाना चाहते हैं कि कई बार हमें लगता है ना कि हम कचरे को जला दिए तो वो सफाई हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो आपको लगता है कि वो वॉल्यूम कम हो गया, अतः हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और वो फिर उसका परिणाम बहुत जल्दी हम देखेंगे। तो प्लीज़ आज आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं भी आसपास में अपने कचरे को न जलाएं, और जितना हो सके हम गाड़ियों का पूलिंग करें, साथ में जाएं, पब्लिक कन्वेंस यूज़ करें। इस तरह के माध्यम से हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सरकार को, देश को मदद कर सकते हैं पोल्यूशन रोकने। अच्छा, लोगों को अवेयर करने के लिए हम बार बार कहते हैं कि लोग अभी तक इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। पोल्यूशन को लेके, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या और भी बहुत तरह के पोल्यूशन है, उसको लेके अवेयर नहीं है। अवेयरनेस के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार किस स्तर पे काम कर रही है? देखिए, अवेयरनेस के लिए आप देखते होंगे सरकार फिल्म के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या बिलबोर्ड के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया आ गया उसके माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन जो एक बड़ी बात यह है कि लोग जागरूक या इस बातों को संवेदनशील कब होंगे, इन बातों को लेकर वो चिंतित कब होंगे। आप देखते होंगे भारत में जो कभी खास धर्म से आयोजित कोई पर्व है या ऐसा आयोजन है, तो लोग खुद अवेयर होते हैं और इस पूरे सफाई में, स्वच्छता में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं और अपने आसपास के माहौल को बहुत सुंदर करते होंगे, आप देखते हैं। लेकिन कई बार वही समुदाय, वही लोग आम दिनों में देखेंगे कि उनका बिहेवियर बदल जाता है और अपने आसपास में गंदगी करते हैं, इधर का वहाँ फेंक दिए, घर के सामने फेंक दिए, या और किसी तरह की गंदगियाँ। तो ये दोनों चीज़ों में आप ये देख रहे होंगे, लोगों की अगर थोड़ी सी भी ट्रिगरिंग जिसको कहते हैं, अगर वो ट्रिगर कर गया, एक बात मन में आ गया और वो संवेदनशील हो गया, नहीं ये नहीं करना है, तो आप पाएंगे कि आपके आसपास में वो व्यक्ति इसमें ना केवल वो करेगा, वो दूसरों को प्रेरित करेगा और चाहेगा कि आसपास सफाई हो, सुंदरता आ जाए। आज का जो हमारा जो पोल्यूशन का जो है स्तर है, या वो बहुत बढ़ गया है या घट गया है, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? एक और कारण आप देख रहे होंगे, खास करके विंटर्स में जो लोग एग्रीकल्चर वेस्ट जला रहे हैं,
तो वो एक बहुत बड़ा सीरियस रीज़न बनता है, क्योंकि जब आप पाते हैं ठंडा में एयर क्वालिटी और ठंडा की वजह से जब हवा नीचे की ओर आती है, उसके साथ अगर आप जलाते हैं तो उससे ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आप देखते हैं कि अंधेरा हो जाता है और वो बहुत ही बुराई करता है। तो वो एक रीज़न है। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि जो व्हीकल का यूज़ हो रहा है, ख़ास करके कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है वो एक मेजर रीज़न है पटना में। इसके अलावा जो धूल गंदगी है, तो आपको हर इशूज़ को कवर करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इनको रिड्यूस करें हम। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें आपको लगती है कि लैक है, कमी है? अगर आप बात करेंगे कि स्कीम्स का जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं, उसमें धनराशि पर्याप्त है। गांव के स्तर पे इसके पहले इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट के माध्यम से और सहूलियत के मामले से पहले दिया नहीं गया था, वो दिया जा रहा है, तो अपने आप में पर्याप्त है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, ये जो सिस्टम हमें मिल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम चलाएँ, इसको सुंदरता से आगे बढ़ाएं और इसमें भागीदारी करें। जितना ज़्यादा जनता, लोग, बाकी समुदाय इसमें भाग लेगी, ये आगे चलेगा और इससे प्रेरित होकर के सरकार और भी बेहतर कार्यक्रम लेके आएगी। गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां और डिजीज़ेस होती है, तो उसमें किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, एक तो आपने देखा होगा कि बच्चों को दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हैंड वॉशिंग, हाथ धोना और साबुन से हाथ धोना स्कूल में, खाने के पहले, शौच के बाद या खाने बनाने के पहले, या जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको घरों में ये एक आदत के रूप में आ जाए, ये व्यवहार के रूप में आ जाए, तो ये बहुत सारी बीमारियों को कम कर सकता है। दूसरा कि आसपास की जो माहौल है उसको हम स्वच्छ रखें। आप देखते हो कई जगह अगर हैंडपंप हैं या आजकल घर में पानी सप्लाई हो रहा है, तो आसपास में लोग पानी जमा हो रहा है, वो पानी अपने आप में दूषित करता है, मच्छरों का भी घर करता है, और वो पानी ग्राउंड वाटर को, तो उसको हम किचन गार्डन के रूप में इस्तेमाल करें या सोख्ता बना के इस्तेमाल करें। तो ये दो बहुत ही सामान्य चीज़ हैं जिससे हम बीमारियों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम अपने जो खाना पीना है उसको हम अपने सफाई से धो करके खाएं, वो एक तरीका हो सकता है। और अपने रहन सहन में जितने ज़्यादा हाइजीनिक हम बिहेवियर लाते हैं उतना हम बच सकते हैं, जो बीमारियां हमें किसी और से या इन कारणों से हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे हम बच सकते हैं, बीमारियां कम। एक और चीज़ मैं इससे ज़्यादा आपको जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया है, सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लाया है। ये शहरों में भी हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। इसमें पूरे ज़िले को, पूरे भारत के 750 से ज़्यादा जो ज़िला हैं उनको इसमें इंडिकेटर में रखा गया है और हर महीने इसमें डेल्टा रैंकिंग की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि स्वच्छता के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और जो लाभ हैं लोगों तक गए, तो उसके बाद वो ज़िला या वो ग्राम पंचायत या ब्लॉक कितना आगे बढ़ा। और इस रैंकिंग को ज़िलाओं को, सरकार को, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, उनको मदद मिल रहा है कि अपने जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करें। और पूरा का पूरा रैंकिंग इसी पर निर्भर है कि आप कितने सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, मैं आखिर में आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, कि एक ऐसा लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहता हूँ ताकि आप हमारे दर्शकों को अवेयर कर सकें पोल्यूशन के। देखिए, पहला मैसेज जो मैं दूरदर्शन के माध्यम से बिहार एवं अन्य राज्यों में खास करके जो हमारी समुदाय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उनको देना चाहता हूँ, वो ये है कि शौचालय का इस्तेमाल, आप जानते होंगे कि शौचालय हर घर में उपलब्ध है आज, और इसका लाभ उठाएं। शौचालय का इस्तेमाल नियमित इस्तेमाल करें। शौचालय के इस्तेमाल के बाद हैंड वॉश करें, बच्चों को ये आदत डालें। दूसरा कि ये जो जितने भी स्वच्छता को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं दी गई हैं, वो उसके मालिक, उसको देख रेख आपका है, आपका गांव है, आपका घर है, इनका इस्तेमाल करें और इसको बचाने में, इसको आगे ले जाने में सहयोग करें। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हो रहा है, इसमें अपना योगदान करें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसमें सहयोग करें, ताकि स्वच्छ राज्य, सुंदर राज्य और प्रगतिशील राज्य बनता है। ये हम लोग जानते हैं, यही हमारा मैसेज है। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो डीडी न्यूज़ के डिप्टी डायरेक्टर हैं सलमान हैदर सर, जिन्होंने
स्वच्छ भारत अभियान के तहत दूरदर्शन केंद्र पटना में बहुत सारा इनका भी योगदान है। न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे अवेयर प्रोग्राम किए और लोगों को जागरूक किया है कि स्वच्छ अभियान के तहत हमें कैसे आसपास गंदगी को नहीं फैलाना है और अपने राज्य को खूबसूरत बनाना है। तो सलमान हैदर सर, हमारा ख़ास कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपका बहुत स्वागत है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? नज़ीर साहब, ये जो स्वच्छता की बात है, जहाँ तक कि स्वच्छता अभियान की बात है, दरअसल इसमें सबसे बड़ा मुद्दा व्यवहार परिवर्तन का है। जब हम जागरूकता फैलाते हैं, बिहार के बहुत सारे ज़िलों में स्वच्छता पर काम काफ़ी हुआ है और समय समय पर हम अपने समाचार बुलेटिन में उसको देते रहते हैं ताकि दूसरे लोग जब देखें तो उसका असर उन पर पड़े और वो भी स्वच्छता को स्वच्छ मन से अपनाएं। बात यह है कि अगर एक उदाहरण हम ले लें कि अगर यहाँ पर हमारा वातावरण साफ़ है तो दूसरा कोई कूड़ा नहीं फेंकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पहले से गंदगी फैली है तो दो चार लोग आते हैं, अपना भी कूड़ा वहीं डाल जाते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, हम तो ये पहले से ही गंदा है और कोई उनको टोक भी नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत गंदगी है। तो व्यवहार परिवर्तन ये है कि हम न सिर्फ साफ़ रहें बल्कि अपने आप में, अपने अंदर में सफाई की आदत डालें, ये बहुत ज़रूरी है। समाचार कक्ष में जैसा कि आप जानते हैं कागज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लगभग 1 रीम पेपर प्रतिदिन का इस्तेमाल होता था, लेकिन चूँकि अब कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो हमने सारा कुछ जो ऑटोमेशन न्यूज़ रूम का किया है उसके लिहाज से एक भी शीट कागज़ की बर्बाद नहीं होती है और फलतः उसका लिटर भी नहीं होता है, उसकी गंदगी भी नहीं फैलती है। क्योंकि कागज़ का जब आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो उससे पर्यावरण को जो नुकसान होता है क्योंकि हम जानते हैं कि कागज़ में के निर्माण में पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कागज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका दोहरा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे पेड़ कटने से बचेंगे और दूसरी बात ये है कि जो गंदगी उस कागज़ के कारण फैलेगी वो अगर रिसाइकल में नहीं जा रहा है तो वो गंदगी से भी हम बचते हैं। तो पेपर का इस्तेमाल हम समाचार अनुभाग में बहुत कम करते हैं, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है और साथ ही साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी हम करते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि कागज़ का इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पेड़ का कटाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बचाव होगा और ख़ास तौर पे जो डिजिटल इंडिया जो हमारा आ गया है, डिजिटल इंडिया के तहत हम कंप्यूटर और टैब का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कागज़ का इस्तेमाल कम हो रहा है। और समाचार कक्ष में जो भी आप नई चीज़ें देख रहे हैं वो इनकी देन है और कहीं ना कहीं शहर को, राज्य को और राष्ट्र को खूबसूरत बनाने में न्यूज़ और प्रोग्राम हम सब लगातार कार्यरत हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जो गेस्ट हमारे थे उन्होंने बहुत साफ तरीके से उन्होंने बताया कि आसपास गंदगी को नहीं फैलाना है और हमारे जो सीनियर जो थे डीडीजी ई और दूरदर्शन केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़, उन दोनों ने भी आपको संदेश दिया कि आपको आसपास गंदगी नहीं फैलानी है और अपने राज्य को खूबसूरत बनना है। आपका राज्य खूबसूरत होगा तो कहीं ना कहीं आपका राष्ट्र भी खूबसूरत होगा। अब मुझे यानी नज़ीर अख्तर खान को दीजिए इजाज़त।